क्या तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है? यह सवाल आजकल सबके जहनों में है। दुनिया एक शीदगी और बेचैनी की कैफियत से दो चार है। यूक्रेन की जंग से लेकर जनूबी बहर चीन के मुतनाज़ा पानियों तक आलमियत सादमे का खतर मंडला रहा है। लेकिन क्या हम वाकई एक और आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं? सच तो यह है कि इसका जवाब आसान नहीं है। हम दूसरी आलमी जंग के हालात से दो चार नहीं है, जहां आलमी सतह पर अफवाह सामने थी, कम अज कम अभी तक तो है, लेकिन हम एक ऐसे गैर यकीनी दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी आलमी जंग के बाद कायम होने वाला बिना अक़वामी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। नई ताकतें उभर रही हैं, पुरानी दुश्मनियां फिर सराठ आ रही हैं और एटमी तबाही का खतर हम सब पर मंडला रहा है। यूक्रेन की जंग आलमी अदम इस्तेहकाम के इस नए दौर का सबसे बड़ा मज़हर है। रूस के अपने पड़ोसी मुल्क पर हमले ने यूरोप के अमन को तोड़ कर रख दिया है और दुनिया को एक नई सर्द जंग में धकेल दिया है। अमरीका और उसके इत्तेहादी नीटो ममालिक यूक्रेन को फौजी और माली मदद फराहम कर रहे हैं, जबकि रूस मशरकी यूरोप में अपने असर व नफूज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की जंग यूक्रेनी अवाम के लिए एक आलमिया है जो वास्तशिद का खमियाज बेहतर है, लेकिन आसके असरात दुनिया के बाकी ममालिक पर भी पड़ रहे हैं। इस जंग ने रूस और मगरब के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। जैसे यूक्रेन की जंग काफी न हो, दुनिया चीन के अरूज से भनबर्द आजमा है। चीन ने हालिया दहाइयों में एक माशियान क्लब बर्पा किया है, जिसने खुद को एक गरीब ज़रई माशरे से एक आलमी माशी कूट में तब्दील कर लिया है। अपनी दौलता व ताकत के साथ चीन आलमी सतह पर अपने आप को मनवा रहा है और दुनिया की आहद सुपर पावर के तौर पर अमरीकी पोजीशन को चैलेंज कर रहा है। चीन के अरूज को हैरतावर तशवीश के में जले रद्दअमल का सामना है। एक तरफ चीन की इक़्तिसादी तरक्की ने लाखों लोगों को गुर्बत से निकाला है और तजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा किए हैं। दूसरी तरफ चीन की बढ़ती हुई खिताबत की जारहाना खारजा पॉलिसी ने इसके अज़ाइम के बारे में खुदशात को जन्म दिया है। अमरीका और चीन के दरमियान दुश्मनी दुनिया भर में कई महाजों पर खेल रही है, तजारती तनाज़ात से लेकर साइबर वारफेयर तक। लेकिन तनाज़ा का खतरा के ज्यादा नहीं है जितना कि एशिया बहराल का हल्के खते में है। ताइवान, जनूबी बहर चीन और कोरियाई जजीर हिंद, ये सब ऐसे मुमकिन हमकामात हैं जहां किसी भी को सियत झड़ सकती है। ताइवान एक खुद मुख्तार जजीरा है जिसे चीन अपना हिस्सा समझता है। चीन ने ताइवान को सरजमीन के साथ दो बार हमरबूत करने का अज़्म किया है, जरूरत पड़ने पर ताकत के जरिए। अमरीका बाज़ाबता तौर पर बीजिंग की चाइना पॉलिसी को तस्लीम करते हुए ताइवान को अपने दिफा के लिए ज़राया फराहम करने का पाबंद है। चीन की जानिब से ताइवान पर कब्जा करने के किसी भी कोशिश में अमेरिका को यकीनी तौर पर एक तसादुम में खींच लिया जाएगा। पांचवा हिस्सा, क़यामत की घड़ी, एटमी हथियार और इंसानियत के लिए खतरा। एटमी जंग का खतरा सबसे ज्यादा मंडला रहा है। अमेरिका और रूस के पास दुनिया के ज्यादातर एटमी हथियार हैं, लेकिन चीन, फ्रांस, बरतानिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया के पास भी एटमी हथियार हैं। सिर्फ एक एटमी हथियार के इस्तेमाल के भेदभाव नकंथाइज होंगे, जिसके नतीजे में मुमकिन तौर पर आलमी एटमी सरदे पड़ सकती है, लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। एटमी जंग का खतरा हकीकी है। बुलेटिन ऑफ द एटमिक साइंटिस्ट्स ने क़यामत की घड़ी को बरकरार रखा है, जो इस बात की इलामत है इंसानियत आलमियत बाही से कितनी करीब है। बुलेटिन ने 2023 में क़यामत की घड़ी को आधी रात से 90 सेकंड पहले मुकर्रर किया। छठा हिस्सा, जंग का धंधल का गलत मालूमात, प्रोपेगेंडा और साइबर वारफेयर। आज की बाहमरबूत दुनिया में दिलों और दिमागों की जंग इतनी अहम है जितनी के इलाके की जंग। अवामी राय को मुतासिर करने, इंतशार फैलाने और इदारों पर एतमाद को कमज़ोर करने के लिए गलत मालूमात, प्रोपेगेंडा और साइबर वारफेयर, इन सब को इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया गलत मालूमात फैलाने के ताकतवर ज़राया बन चुके हैं, जिसकी वजह से हक़ाइक़ और तख़ील में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है।
गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे के फैलाव के जमहूरियत पर तबाह कुन असरात मरतब हो सकते हैं, जिससे हुकूमत, मीडिया और एक दूसरे पर एतमाद ख़त्म हो सकता है। यह मालिक के दरमियान कशीदगी को भेबड़ा सकता है, जिसकी वजह से गलत हिसाब किताब और कशीदगी में इजाफा हो सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां मालूमात को हथियार बनाया जाता है, मालूमात के तनक़ैदी सार्फ बनन और हमारी भावनाओं और अकायद में हेरा फेरी की कोशिशों से होशियार रहना पहले से कहीं ज्यादा अहम है। सातवां हिस्सा, माजी की जंगों के साए, पहली और दूसरी जंग अजीम से सबक। जैसा कि हम इस खतरनाक दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, हमें माजी के इस बात को याद रखना चाहिए। 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अजीम को तमाम जंगों का खात्मा करने वाली जंग समझा जाता था। यह एक ऐसा तनाज़ा था जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि यह चंद माह में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय यह 4 साल तक जारी रहा, जिसमें लाखों अफराद हलाक हुए और यूरोप खंड में तब्दील हो गया। 2 दहाइयां बाद शुरू होने वाली दूसरी जंग अजीमा और भी ज्यादा तबाहकुन थी, जिसमें अंदाजन 4 से 8.5 करोड़ अफराद हलाक हुए। यह जंगें बहुत बड़े पैमाने पर अलमिये थे, लेकिन यह कौम पर सती, अस्करियत पसंदिया और सफारतकारी की नाकामी के खतरात के बारे में कीमती असबाक भी पेश करती हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि जंग कभी भेजवाब नहीं हो, तैयारी यहाँ तक है कि छूटी सी चिंगारी भी आलम सतह पर आग लगा सकती है। 8वां हिस्सा, माहिरीन की राय, नोम चोम्स्की, जॉन मीरशाइमर और आलमी तनाज़े का मुस्तक़बिल। सियासियत, जज़ियाकार और खारजा पॉलिसी के माहिरीन एक सर्द जंग के खतरे और अमरीका और चीन के दरमियान मुमकिन तसादम के बारे में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मशहूर माहिर लसानियात और सियासी कारकुन नोम चोम्स्की ने खबरदार किया है कि आलमी बालादस्ती के लिए अमरीका की कोशिशें तबाही का बास बनेगी। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के एक मुमताज़ माहिर जॉन मीरशाइमर ने दलील दी है कि चीन के अरूज को रुकने के अमरीका की कोशिशें गैर मौसर हैं और बालाखिर तनाज़े का बायस बनेंगी। यह माहिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का हकीकत पसंदाना जायज़ा पेश करते हैं। इनका कहना है कि दुनिया तेजी से मल्टीपोलर होती जा रही है, जिसमें ताकत मगरब से हटकर मशरक़ की तरफ मुंतकिल हो रही है। इसने आलमी निज़ाम में अमरीका को ताकत की तक़सीम और दूसरे ममालिक बशमूला अपने हरीफों के साथ मिलकर आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए ताउन करना सीखना होगा। 9वां हिस्सा, जंग की कीमत, माशी तबाही, समाजी बदआमनी और माहौलियाती तबाही। आलमी जंग के नताइज तबाहकुन होंगे। इंसानी जानों के नाकाबिल तसव्वुर नुकसान के अलावा बड़ी ताकतों के दरमियान जंग के तबाहकुन माशी, समाजी और माहौलियाती नताइज मरतब होंगे। आलमी मईशत अफरा-तफरी का शिकार हो जाएगी, सप्लाई चेन तबाह हो जाएंगी और अफराद ज़र आसमान छू जाएगा। माशरों का समाजी ताने बाने पारा पारा हो जाएंगे, क्यों कि लोग जंग के बाद जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करेंगे और बड़े पैमाने पर तबाही के हथियारों के इस्तेमाल और तनाज़े के तवील असरात से माहौल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। जंग की इंसानी कीमत नाकाबिल उलझुले बिलर है। जंग सदमे नकमकानी और नुकसान की एक ऐसी मेरास छोड़ती है जो नस्लों तक कायम रह सकती है। यह तशद्दुद का एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना होगा। दसवां हिस्सा, आगे का रास्ता, सफारतकारी, मुज़ाकरात और अमन की जस्तजू। तो क्या तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है? इसका जवाब हाँ या ना में देना आसान नहीं है। हम फिलहाल पहली या दूसरी जंग अजीम के पैमाने पर आलमी तनाज़े में नहीं हैं, लेकिन हम कशीदगी के बढ़ते हुए दौर में जेर है और तनाज़े का खतर हकीकी है। आगे का रास्ता सफारतकारी, मुज़ाकरात और अमन के अज़्मे में मुज़मर है। हमें तनाज़े के बुनियादी वजूह जैसे ग़िरबत, अदम मसावात और नाइंसाफ़ी को दूर करने के तरीके तलाश करने होंगे। हमें बैनुल अक़वामी अदारों और ज़ाबितों को मजबूत करना होगा जो तावन को फ़रोग़ देते हैं और जंग को रोकते हैं। और हम सबको एक ज़ियादा पुरअमन और मुनसिफ़ाना है दुनिया की तमीर के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। इंसानियत का मुस्तक़बिल इस पर मुनहसर हो सकता है।